नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली नंबर 4.2। इससे पहले हम समझ चुके हैं प्रश्नावली नंबर 4.1। ठीक है, और हम समझे हैं कि किस प्रकार से गुणनखंडों द्वारा या गुणनखंड द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। ये उसी का टॉपिक है, वो समझ लीजिएगा कि ये उसी का टॉपिक है, गुणनखंड द्वारा हम समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक जरूर बता देना चाहते हैं कि अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें, क्योंकि आपके जीवन में बहुत काम आएगा ये चैनल। सो सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम अपना देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया। प्रश्न दिया है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना में? मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना मतलब हम इसके ऊपर 2 बार वीडियो बना चुके हैं। मूल ज्ञात करना यानी कि उदाहरण हम समझाए आपको, उदाहरण 4, 5, 6 भी समझा चुके हैं, और गुणनखंड द्वारा हम किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करते हैं ये भी हम आपको समझा चुके हैं। यानी कि 2 वीडियो बन चुकी है, सो आप लोग उसको देख लें और इसको अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए हल में हम देखते हैं। हम सबसे पहले अपना पहला समीकरण देखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या दिया हमारा है? x² - 3x - 10 = 0। ये हमारा दिया है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब गुणनखंड होता कैसे है इसको हम आपको समझाते हैं। गुणनखंड का मतलब ये हो जाता है जो हमारा अचर रहता है। अचर हमारा ये 10 दिया गया है, जो हमारा अचर रहता है हम उसको गुणा करने पर उतना प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए, गुणा करने पर हमें अचर प्राप्त हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए गुणनखंड हम ऐसे करते हैं। अभी तक जो लोग नहीं जानते थे कि किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x²। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त हो जाए, जोड़ने या घटाने पर हमें 3x यानी कि 3x प्राप्त हो जाए। चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस। देखिए अगर 5 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 10 प्राप्त हो जाएगा। 5 गुणा हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम 5, ठीक है, 5 करके हम प्लस में 2 कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 7 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर -5 करके प्लस 2 कर दे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम 5 से 2 घटा भी सकते हैं। हम ये आपको बोले हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो जाए, गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त हो गया है, जोड़ने पर 7 प्राप्त हो रहा है, और घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। यानी कि इसका जो गुणनखंड होगा 5 होगा और 2 होगा। कितना होगा? 5 होगा और 2 होगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5x + 2x - 10 = 0 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब हम गुणनखंड कर देते हैं तो जो बीच में आता है गुणनखंड के बीच में, यानी कि 2 गुणनखंड होंगे, तो उन 2 गुणनखंडों में हमें प्लस लगाना पड़ता है। ठीक है, क्या लगाना पड़ता है? प्लस लगाना पड़ता है, और यही एक सत्य नियम है। चलिए अब हल करते हैं इसको। गुणनखंड करना बहुत ही आसान है, बस ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा x² दिया, क्या दिया गया है? ये x² दिया गया। अगर हम सिर्फ x को बाहर कर दें, ब्रैकेट में हम ये कर दें x, ठीक है, +5। क्या दिया है? x + 5, या यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो हम माइनस लगाएंगे, x - 5। अब यहाँ पे प्लस हमारा +2 को हम कर देंगे बाहर, फिर हम लगाएंगे x + 5। क्या कर देंगे हम? x + 5 = हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक बार हम x को ऐसे लिखेंगे, x - 5 लिखेंगे। ठीक है, तब भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बराबर में 0 दिया गया है। या हम ऐसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करते हैं, फिर हम लिखेंगे एक x करके प्लस में 2 हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस में 2 कर देंगे, = हम कर देंगे 0। अब देखिए दोनों यहाँ पे x - 5 दिया गया, अब x + 2 दिया गया। इन दोनों के बराबर में हमारा क्या दिया गया है? इन दोनों के बराबर में हमारा दिया गया है 0। ठीक है, इन दोनों के बराबर में हमारा क्या है? 0 है। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए
x माइनस 5 दिया गया, ठीक है। ब्रैकेट को तोड़ेंगे हमारा x माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू हम कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे हम, इक्वल टू कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अगर हम x को हम ऐसे कर देते हैं, माइनस 5 को हम साइड में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, यानी प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हमें कितना प्राप्त होगा, एक तो हमें 5 प्राप्त हो गया, यानी कि दूसरी संख्या हम देखते हैं x प्लस 2 दिया गया इक्वल टू 0, यानी कि ये जो हमारा इसके जो बराबर 0 हमारा दिया गया है और इसके भी बराबर हमारा 0 दिया गया है। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसको ऐसे करके 0, यानी कि x इज इक्वल टू 5, ये तो हमें x इज इक्वल टू 5 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए हमारा प्लस दिया गया है, ठीक है। हम x को साइड में करके हम प्लस 2 को हम बाहर करेंगे, यानी कि इक्वल के बाद करेंगे तो हमारा माइनस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। एक तो हमें देखिए अब हम इस समीकरण का, यानी कि इस समीकरण का जो हमें एक मान प्राप्त, एक मूल्य प्राप्त हुआ है, वो कौन सा मूल्य है, पहला हमारा प्राप्त हुआ है 5 और दूसरा हमें प्राप्त हुआ है माइनस 2। ये जो दिया गया मूल है ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। इस प्रकार से हम करते हैं गुणनखंड, ठीक है। इस प्रकार से हम करते हैं गुणनखंड। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर दें, हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको, ठीक है। हम फिर से आपको समझा देंगे। बट अगर कहीं पर दिक्कत हो रही है, अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, कुछ भी नहीं देना पड़ता है, बस आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 भी बहुत ही जबरदस्त है। समीकरण दूसरा हमारा क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमारा यहाँ पे देखिए क्या नियम बनता है। अब हमें यहाँ पे लगाना ये है कि यहाँ पे हमारा सिर्फ x दिया गया है और हमारा यहाँ पे माइनस 6 दिया गया है। क्या दिया गया है, माइनस 6 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड हम यहाँ से ऐसे करेंगे, देखिए एक चीज हम आपको गुणनखंड करके समझा रहे हैं। अगर हम जोड़ने या घटाने पर हमें x प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, x प्राप्त हो, गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त हो। अगर हम मान लेते हैं 4, यानी कि 4 का गुणा हम 3 में करते हैं तो 4 3 हमारा 12 हो जाएगा। 12 को हम काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि एक तो हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जोड़े या घटाए, अगर हम घटा देते हैं यहाँ से -3 4 -3 कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमें x प्राप्त हो जाएगा। यानी 4x से अगर -3x घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका जो गुणनखंड बनेगा 2x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर हमारा प्लस में बनेगा 4x, प्लस में बनेगा 3x, माइनस में बनेगा 6 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। जोड़ने या घटाने पर हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है 2x स्क्वायर। क्या दिया गया है, यहाँ पर है 2x स्क्वायर दिया गया है, तो हम x को कर देते हैं, 2x को कर देते हैं हम बाहर, ठीक है। 2x को कर देते हैं हम बाहर और हमारा बचेगा गया सिर्फ x बच गया, 2x हो गया हमारा बाहर और ब्रैकेट में हमारा बच गया x। क्या बच गया हमारा, x बच गया है, प्लस में हम कर देते हैं 2, क्या कर देते हैं 2, ठीक है। 3 दूना 6 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 यानी कि बचा हमारा 2। फिर हम प्लस में हम 3 को कर देते हैं बाहर, ठीक है। प्लस में हम 3 को कर देते हैं बाहर, सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस है, ये चीज माइनस में दिया गया तो हमारा माइनस में, क्योंकि अगर हम प्लस पहले लगा दिए तो माइनस हम बाद में लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। फिर ब्रैकेट में हमारा x हो जाएगा -2 हो जाएगा, x हो जाएगा +2 हो जाएगा इक्वल टू हमारा हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे 2x दिया गया है, -3x दिया गया, हम इसको एक साथ में कर लेते हैं 2x -3, ठीक है। ब्रैकेट में हम ये दोनों चीज सेम दी गई है तो हम यहाँ पे x +2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, x +2 कर देते हैं, इक्वल टू में हम लिख देते हैं 0, ठीक है। इक्वल टू में हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो हम x बराबर कर सकते हैं, ऐसे करके हम
2x माइनस 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 2/3। क्या लिख सकते हैं? x बराबर 2/3 लिखिए, या 3/में हम 2 लिखिए। प्लस में हमारा रहेगा, किसमें रहेगा? हमारा प्लस में रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए बीच में माइनस लगा है, तो हम इसको जब साइड में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमें प्राप्त हो गया x का, यानी कि पहला मूल हमें प्राप्त हुआ है। x बराबर कितना है? 3/2 है। ठीक है, अब हम दूसरा मूल प्राप्त करते हैं। x प्लस 2 दिया गया है, इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बीच में क्या दिया गया है? सिंबल कौन सा है? प्लस का सिंबल है, तो x हो जाएगा, सिंबल को हम चेंज करेंगे, इक्वल टू -2 हमारा हो जाएगा। यानी कि एक तो हमें प्राप्त हुआ है x बराबर 3/2 प्राप्त हुआ, दूसरा हमें प्राप्त हुआ है x बराबर -2 प्राप्त हुआ। यानी कि ये दो जो मूल है ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, दूसरे समीकरण को क्या करते हैं? ये संतुष्ट करते हैं। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए, जिनको समझ में आ गया वो लोग फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल गुणनखंड। चलिए, अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा अगर आप देखेंगे सोचेंगे बहुत टफ है, बट देखिए टफ इस दुनिया में, यानी कि कठिन इस दुनिया में कोई चीज होता नहीं, संभव इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, संभव इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, बल्कि संभव सब कुछ है। तो हमारा तीसरा क्या दिया गया है? रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 दिया गया, इक्वल टू करके हमारा दिया गया है 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 इक्वल टू 0 दिया गया। अब हमें ऐसी दो संख्याओं को खोजना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए, गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाए? 5 रूट में 2, यानी कि 5 रूट में 2 प्राप्त हो जाए। चलिए हम करते हैं। अगर हम 5 दूना 10, ठीक है, 5 का गुणा अगर हम 2 में करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? रूट में हम रूट में लेकर आएंगे तो 5 आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा अगर हम इसमें करते हैं, गुणा करने पर रूट में अगर हमें लाना है, ठीक है, अगर हमारा ये रूट में है तब हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, रूट में तो हमारा ऐसे बनेगा। अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं 5 प्लस 2 तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि 5 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जो जोड़ने या घटाने पर हमें 7 यानी कि 7x प्राप्त हो रही है, गुणा करने पर 5 रूट में 2 प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, ब्रैकेट में इसको 2x स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस हम लगाते हैं, लिखते हैं 5x, प्लस में लिखते हैं 2x प्लस में 5 रूट में 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रूट 2x स्क्वायर दिया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर x को करेंगे साइड में। ठीक है, x को करेंगे हम साइड में, यानी x को हम ले लेंगे कॉमा, बचेगा हमारा क्या? रूट में 2x बचेगा, हम यहाँ पे लगाएंगे चिन्ह प्लस का, फिर हमारा यहाँ पे बचेगा 5 यानी कि 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5 बचेगा। फिर हम प्लस का चिन्ह लगा के यहाँ पे रूट करेंगे, क्या करेंगे? रूट 2 करेंगे। ठीक है, फिर हमारा वही लग जाएगा, रूट में 2x लग जाएगा, प्लस में 5 लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा हमारा? प्लस में 5 लग जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या? 0। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? जिस प्रकार से हमने पहला दूसरा किया उसी प्रकार से ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, आप प्रश्नावली नंबर 4.2 खोजेंगे। ठीक है, ये हम ओल्ड पुरानी बुक से समझा रहे हैं आपको। कौन सी बुक है? ये हमारी पुरानी बुक है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं, यहाँ पर है x प्लस रूट 2 को एक साइड में कर लेते हैं। अब रूट 2x प्लस 5 को हम कर लेते हैं एक साइड में, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अगर हम x इक्वल टू या हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, x प्लस रूट 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के बराबर में तो हमारा हो जाएगा क्या? यहाँ पर 0 हो जाएगा। दूसरा चीज हमारा क्या हो जाएगा? x दिया गया है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए प्लस लगा है तो हमारा माइनस हो जाएगा रूट में 2, यानी कि पहला हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, हमें क्या है?
रूट में 2x दिया गया है प्लस में 5 दिया गया है इक्वल टू हम कर देते हैं 0। अब हम कर देते हैं यहाँ पर है 2x, रूट में 2x दिया गया है, हम कर देते हैं इक्वल टू -5, क्या कर देते हैं -5 कर देते हैं। तो हमारा क्या बचेगा, x को कर देंगे हम बाहर, तो हमारा बच जाएगा -5 अपान में रूट में 2, क्या बचेगा रूट में 2 बच जाएगा। अब हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ है क्या, ये तो हमें प्राप्त हुआ है x इज इक्वल टू माइनस रूट में 2 प्राप्त हुआ है, दूसरा में x इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है -5 बटा में रूट में 2, यानी कि 2, ये जो 2 मूल दिए गए हैं, ये जो 2 मूल दिए गए हैं, ये मूल क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 3 को संतुष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 3 को संतुष्ट कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, 3 क्वेश्चन हम आपको समझाए हैं, तीनों क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रही है कहीं पर भी, तो आप कमेंट कर देंगे, हम आंसर जरूर देंगे आपको। ठीक, अगर नहीं देंगे फिर आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए हम चौथा देखते हैं और अपना लास्ट वाला देखते हैं, मूल याद करते हैं। ठीक है, मूल याद करना सबसे इम्पोर्टेंट है द्विघात समीकरण में। ये जो है क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हम यही समझे कि गुणनखंड क्या होता है, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक हम ये समझे, ठीक है। अब चलिए हम चौथा देखते हैं क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान में 8 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अब देखते हैं, ये हमारा समीकरण दिया गया, लेकिन ये हमारा समीकरण जो है ये समीकरण हमारा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हमें बटे में दिया रहेगा तो हमारा समीकरण नहीं रहेगा, हम उसको समीकरण में लेकर आएंगे। समीकरण में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 8 दिया गया है, हम इससे इसको गुणा करते हैं, ठीक है। 8 से हम 2x स्क्वायर को हम गुणा करेंगे, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि 16x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम लगाएंगे यहाँ पे चिन्ह माइनस, ठीक है, इसका चिन्ह लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्लस दिया गया है, तो 8 को हम x से जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस में हम 1 कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अब ये हमारा समीकरण बना है, ये जो बना है अब हमारा ये समीकरण बना है। अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है। हम ऐसी संख्या को खोजेंगे जो गुणा करने पर 1 प्राप्त हो गए, जोड़ने या घटाने पर हमें 8 मिल जाए, ठीक है। चलिए हम 16 को लिख देते हैं, 16x स्क्वायर, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 4 का गुणा 4 में करते हैं तो 4 चौके हो जाएगा हमारा 16, ठीक है, 4 चौके हो जाएगा हमारा 16, तो बचेगा क्या हमारा 4, यानी कि 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस में 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। मल्टीप्लाई यानी कि गुणनखंड विधि यही होती है, जोड़ने या घटाने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाए, गुणा करने पर हमें चर प्राप्त हो जाए, तीसरी वाली संख्या, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 16x स्क्वायर दिया गया, क्या दिया गया है 16x स्क्वायर दिया गया है। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 चौके 16, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं 4x को कर देते हैं हम बाहर, ठीक है, अंदर हम कर देते हैं x, माइनस में हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। या हम ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, इसको 4 चौके 16 हो जाएगा, स्क्वायर हमारे यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ हमारा 4x बच जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 4x माइनस 1, क्या लिख देते हैं 4x माइनस 1 लिख देते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर से हम कर देते हैं 4x माइनस 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सिंबल बन रहा है दोनों सेम बन रहा है, ये जो हमारा संख्या प्राप्त हुई है दोनों सेम प्राप्त हुई है, मतलब ये सब सेम ही हमारी संख्या है, ठीक है, सेम ही संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x माइनस 1, ठीक है, -1 तब भी हमारा रहेगा, -1 तब भी हमारा रहेगा, -1 चलिए हम लगा ही देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं -1 का सिंबल हम दे ही देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ एक प्राप्त होगा 4x माइनस 1, फिर 4x माइनस 1
इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4। क्या हो जाएगा? 1/में हो जाएगा हमारा 4। तो एक हमें प्राप्त होगा, x का हमें मूल मिल गया 1/4। उसी प्रकार से ये भी हमारा हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4। यानी कि हम आपको समझाए थे उदाहरण नंबर 3 में, ठीक है। आप पिछला वीडियो अगर उठा के देखेंगे या समझेंगे तो इसमें हम आपको उदाहरण नंबर 3 में ये समझाए थे कि अगर किसी भी मूल का पुनरावृत्ति होती है, किसी भी मूल की अगर पुनरावृत्ति होती है तो वही हमारा मूल माना जाएगा। इसमें भी देखिए वही नियम लग रहा है, 4x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। यानी कि दोनों हमारा x जो प्राप्त हुआ, मूल प्राप्त हुआ है 1/4, यानी कि इसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। इससे पुनरावृत्ति होती है ना, पृथ्वी का चक्कर मान लीजिए एक पृथ्वी है, यहाँ से केंद्र से स्टार्ट किए तो ऐसे करेंगे, फिर हम एक पूरा करेंगे, फिर ऐसे पूरा करेंगे, फिर ऐसे पूरा करेंगे। मतलब ये क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 4 जो है प्रश्नावली नंबर 4.2 के 4 मूल ज्ञात करना था, समीकरण ज्ञात हो गया है। चलिए ठीक है, जिनको समझ में आ गया सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।